नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर एक आदमी को पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, पैसा बनाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो या किसी और जगह से। लेकिन अगर शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अच्छी कंपनियों में निवेश करना। तो आज हम 25 स्टॉक्स के नाम जानने वाले हैं जो कि आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए निवेश कर सकते हैं। कौन से है ये स्टॉक्स, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। किसी के भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करनी है विद पेशेंस ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, यंग इन्वेस्टर्स लुकिंग टू सेव फॉर देयर फ्यूचर कैन लुक एट 25 स्टॉक recommendations published in Motilal Oswal's 25th annual wealth creation study 2020 that brokerage believes can help to create wealth in the next 25 years। तो मोतीलाल ओसवाल ने आगे आने वाले 25 सालों के लिए 25 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। तो ये मेरे अपने स्टॉक्स नहीं है, मोतीलाल ओसवाल ने ये रेकमेंड किया है। कौन से स्टॉक्स हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कैसे इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द स्टॉक्स, द स्टडी कंसिडर्ड कंपनीज विथ मार्केट कैप रैंकिंग फ्रॉम 101 टू 250, यानी कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें से 101 रैंक से 250 की रैंक में जो कंपनीज आती है उन्हीं में से कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है विथ अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स कंज्यूमर फेसिंग सेक्युलर बिजनेस मॉडल्स एंड एलिमिनेटेड साइक्लिकल बिजनेस लाइक ऑटो एंसिलरीज, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस एंड रियल्टी। तो ऐसे कोई भी स्टॉक्स नहीं लिए गए हैं जो कि ऑटो एंसिलरी से, कैपिटल गुड्स से, केमिकल, ऑयल एंड गैस या फिर रियल्टी, यानी कि जो भी साइक्लिकल बिजनेस है उसमें से अगर कोई भी स्टॉक आता है तो ऐसी सिचुएशन यहां पर इस लिस्ट में हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। जो भी बिजनेस मॉडल सेक्युलर है, जो भी कंज्यूमर फेसिंग है, वही स्टॉक्स को यहां पर प्रेफरेंस दिया गया है। दिस reduced the list of companies from 150 to 114, Agarwal said, adding that it chose companies that had a 15% average return on equity over the past 5 years। तो ये एक बहुत ही अच्छा फिल्टर हम कह सकते हैं। 15% से ज़्यादा का आरओई तो रीजनेबल है। इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो इतना आरओई तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो ये भी एक अच्छा फिल्टर हमें दिखाई देता है। दिस फर्दर reduced the list from 114 to 63। Thereafter the study judged the business and management potential, applying the another set of parameters which reduced the list from 63 to 28। तो यहाँ पर अब 28 स्टॉक्स आ जाते हैं जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। द लिस्ट फ्लैग्ड ऑफ 28 firms that are market leaders in their dominance to arrive at a list of 13 companies। We have observed that in situations of value migration all companies benefit irrespective of market leadership। So of the 28 we selected 5 beneficiaries of value migration, taking the total list of shortlisted stocks to 18। तो 28 फर्म्स में से ऐसे 13 स्टॉक्स को निकाला गया जो कि मार्केट लीडर पोजीशन पे हमें दिखाई देती है। लेकिन बाद में और 5 स्टॉक्स को ऐड किया गया, क्योंकि जब भी अच्छा वैल्यू माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है तो सारी की सारी कंपनी को हमें तेजी देखने को मिल ही जाती है। सारी की सारी अच्छी कंपनीज परफॉर्म करती हुई नजर आती है, चाहे वो टॉप मार्केट लीडर हो या ना हो, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। फर्दर द ब्रोकरेज बिलीव्स दैट फाइनेंशियल सर्विसेज इज क्वाइट अ रिस्की बिजनेस एंड हियर साइज बिगेट साइज। तो जैसे कि आपको बताया, फाइनेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस होता है। एक टाइम पे येस बैंक एकदम चांद पे पहुंच चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल कैसी सिचुएशन हो चुकी है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो वो भी 2000 का शेयर हुआ करता था और फिलहाल मार्केट क्रैश में 250 रुपए के आसपास आ गया था। तो फाइनेंशियल तो रिस्क इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता। सपोज मैं एक फाइनेंशियल कंपनी चला रहा हूं और मैंने किसी आपको लोन दिया है, तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से मेरा स्टॉक परफॉर्म करेगा। इसीलिए ये जो बिजनेस है बहुत ही रिस्की हो जाता है। वी मेनली ऑप्टेड फॉर लार्ज कैप्स इन फाइनेंशियल्स एंड रोप्ड इन 6 लीडिंग नेम्स फॉर द पोर्टफोलियो, टेकिंग द टोटल टू 24। तो ऐसे 6 नाम लिए गए हैं फाइनेंशियल सेक्टर से जो कि मार्केट लीडर पोजीशन पे दिखाई देते हैं, और 24 स्टॉक्स यहां पर टोटल हो चुके हैं। फाइनली वी ऑप्टेड फॉर अ प्योर डिजिटल प्ले इवन इफ इट डिडंट मीट सम ऑफ द अबव फिल्टर्स, टेकिंग द टोटल टू 25। इट सेड एक ऐसा स्टॉक भी लिया गया है जो कि जो पुराने उसने फिल्टर्स थे सब में वो पास नहीं हुआ, उसके बावजूद ये लिया गया है क्योंकि ये एक प्योर डिजिटल प्ले है और आगे आने वाले समय में डिजिटल का ही बिजनेस चलने वाला है, ऑनलाइन बिजनेस ही चलने वाला है, इसलिए इस एक स्टॉक को भी लिया गया है। तो स्टॉक के लिस्ट को भी जान लेते हैं कौन से है वो स्टॉक। द 25 पिक्स फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल
फॉर द नेक्स्ट 25 years आर अजंता फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, बाटा इंडिया, बेयर क्रॉप साइंस, कोरोमैंडल इंटरनेशनल, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, हनीवेल ऑटो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इंडिया मार्ट, इंटरमेश जो कि हम कह सकते हैं कि यही वो स्टॉक है जो कि डिजिटल प्योर प्ले हमें दिखा देता है, मैक्स फाइनेंशियल, एम्फोसिस, मुथूट फाइनेंस, पीएनजी हेल्थ, पेज इंडस्ट्री, सिंजीन इंटरनेशनल, वरुण बेवरेजेस और वर्लपूल इंडिया। तो ये वो 25 स्टॉक्स हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल सजेस्ट करते हैं कि आपको 25 सालों में जोरदार वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें दिखाई देता है। आप देख पाएंगे फार्मा के 2 स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जो कि हम कह सकते हैं कि पाइप इंडस्ट्री से आता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री से आता है, एयू स्मॉल फाइनेंस जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से आता है, बजाज फाइनेंस जो कि एनबीएफसी है, बाटा इंडिया की बात करें तो ये एक कंजम्पशन स्टॉक है, बेयर क्रॉप साइंस के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि एक केमिकल कंपनी है जो कि कामकाज करती है फर्टिलाइजर्स में, एग्रोकेमिकल्स में कामकाज करने वाली कंपनी है, कोरोमैंडल इंटरनेशनल ये भी एक केमिकल कंपनी है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो कि हमें बहुत ही पॉजिटिव दिखा दे रहा है फिलहाल की सिचुएशन में, डॉक्टर लाल पैथलैब जो कि फार्मा से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्ट दवाइयां खुद नहीं बनाता, ये एक डायग्नोस्टिक कंपनी है तो ये भी काफी अच्छा बेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एचडीएफसी एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है तो इसके चलते एचडीएफसी एएमसी में भी यहां पर बेट लगाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, एचडीएफसी बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहली चॉइस होती है इन्वेस्टर्स की, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में स्टॉक्स अगर ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ को हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हनीवेल ऑटोमेशन, जमाना भाई साहब ऑटोमेशन का है तो हनीवेल ऑटोमेशन को यहां पर सिलेक्ट किया गया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिसने फिलहाल ही भारतीय एएक्स जनरल इंश्योरेंस को भी एक्वायर किया है, मर्जर किया है तो ये भी इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, फिलहाल नहीं कुछ महीने तो हो चुके हैं लेकिन ये भी मार्केट शेयर बढ़ा देता है लॉन्ग टर्म के लिए, यहां पर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो कि काम करता है ब्रोकिंग बिजनेस में, नेक्स्ट है इंडिया मार्ट इंटरमेश जो कि कामकाज करता है B2B सर्विस प्रोवाइड करने में, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यहां पर ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैक्स फाइनेंशियल स्टॉक को लिया गया है, एम्फोसिस को लिया गया है जो कि आईटी सेक्टर का स्टॉक है, मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में शानदार काम है, पीएनजी हेल्थ को लिया गया है ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, पेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो इसे हम सब जानते हैं काफ़ी अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता है। नेक्स्ट है सिंजीन इंटरनेशनल तो ये भी एक फार्मा रिलेटेड कंपनी, हेल्थ के रिलेटेड कंपनी हमें दिखाई देती है, वरुण बेवरेजेस नाम से ही पता चल जाता है, बेवरेजेस है पेप्सी का कामकाज करती है, पेप्सी का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है इंडिया में, अगर पेप्सी के बारे में बात करें तो वरुण बेवरेजेस उसे मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है, वर्लपूल इंडिया को हम सभी जानते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाता है, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी चीजें बनाने, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने का कामकाज करता है, तो वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, सिर्फ स्मॉल कैप नहीं लिए गए हैं, सिर्फ लार्ज कैप नहीं लिए गए हैं, सिर्फ मिड कैप नहीं लिए गए हैं, तीनों कैटेगरी से स्टॉक हमें दिखाई देते हैं और साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस है जैसे कि फाइनेंशियल हो गया तो वहाँ पर मार्केट लीडर को ही चूज़ किया है ज़्यादातर, मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड लोन में मार्केट लीडर है इसे सिलेक्ट किया है, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक है, प्राइवेट में अगर बात करें तो एचडीएफसी लाइफ प्राइवेट में सबसे बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ी कंपनी दिखाई देती है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्राइवेट में सबसे बड़ी कंपनी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी बड़ी कंपनी है लेकिन इससे ज़्यादा ज़रोदा और अपस्टॉक्स है लेकिन फिलहाल वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बजाज फाइनेंस के बारे में तो वो भी मार्केट लीडर हमें दिखाई देता है, तो ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, रिस्क को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता हुआ नजर आता है, तो इन स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपका इनमें से सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है, आप कौन से स्टॉक को 25 साल के लिए होल्ड करना पसंद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।